हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्थानीय सरकार। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक गांव के अंदर जो सरकार होती किस तरह से वहां पर कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, इनके बारे में बेटा आज इस अध्याय के द्वारा हम पढ़ेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरामली गांव के लोग जल्दी जल्दी, कौन से गांव के बेटा? दरामली गांव के लोग जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे थे? ग्राम सभा में जा रहे थे। ग्राम सभा यानी कि गांव की सभा में जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि वहां सब क्यों जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? कौन बताएगा मुझे? क्योंकि ग्राम सभा के चुनाव के बाद आज पहली बार क्या थी बेटा? ग्राम सभा की बैठक होने जा रही थी। ग्राम सभा की बैठक यानी कि गांव के सभी लोगों को उपस्थित होना क्या होता है बेटा? जरूरी होता है। गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि नई ग्राम पंचायत ने उनके लिए क्या क्या योजना बनाई। योजना मतलब क्या क्या वो करने वाले। तो देखो बेटा, एक आप दृश्य देख रहे हो। इस दृश्य के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इस तरह से क्या होती है? गांव के अंदर सभा होती। आप लोगों ने भी आपके गांव में देखा होगा, है ना? सभी लोग जो मम्मी पापा, अपने पास में अंकल आंटी, जो घर के बड़े सदस्य होते वो क्या करते? ग्राम सभा की सभा में क्या होते? इकट्ठे होते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक शुरू होते ही सरपंच ने सबसे पहले गांव की सड़क की मरम्मत करवाने के लिए होने वाले खर्च की जानकारी। तो दरामली गांव के अंदर जो सरपंच बना था बेटा, उसने क्या किया? उस गांव के अंदर क्या थी? सड़क टूटी हुई थी। तो सरपंच ने क्या बोला कि सबसे पहले वो क्या करेंगे? इसकी मरम्मत करवाएंगे। मरम्मत यानी ठीक करवाएंगे। गांव में पीने के पानी की भी समस्या थी। कौन से गांव में? दरामली गांव में। वेरी गुड। वहां पर पीने की भी बहुत समस्या थी। उस पर भी उन लोगों ने क्या की बेटा? चर्चा की। चर्चा यानी कि बातचीत की। तो देखो आप कैसे लोग सब बैठे हुए और कैसे एक सरपंच क्या कर रहा है? सारी बातों को कह रहा है। यस। तो गरीब रेखा के नीचे बसने वाले परिवार के समावेश विषय चर्चा हुई, क्योंकि जो लोग गरीब रेखा से, तो देखो बेटा, इस तरह से एक गांव के अंदर जो सरकार होती, ऐसे सरकार तो पूरे भारत के लिए होती है, लेकिन गांव की जो सरकार होती है जो गांव के हित के लिए सोचती है, तो गांव की सरकार कौन सी होती है? यहाँ पर सरपंच से शुरू होती। सरपंच क्या करता है? एक गांव का ध्यान रखता है। तो आगे हम बात करते बेटा कि जो लोग गरीब रेखा यानी कि जो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, उनको हम कौन सी रेखा में गिनते बेटा? गरीब रेखा के अंदर के नीचे आते हैं। उनका समावेश किसके आता है बेटा? बीपीएल के अंदर। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन की सूची में नहीं थे। जबकि परिवार जिनका समावेश बीपीएल में नहीं होना चाहिए, उनका समावेश क्या होता बेटा? बीपीएल की सूची में हुआ। ग्राम सभा में अनेक लोगों को ऐसे नामों के बारे में पता चला, यानी कि वे लोग जो बेटा किसमें? गरीब रेखा के नीचे आते हैं, है ना? जिनकी गरीब रेखा यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो वो कौन से परिवार के अंदर आते हैं? बीपीएल परिवार के। तो गाँव में ऐसे बहुत से लोग थे जो क्या थे बेटा? बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते थे। तो उनका भी उन्होंने क्या किया? नाम पता लगाया, परंतु वे बोल नहीं पाते थे। ग्राम सभा में ग्राम के लोगों के विकास के बारे में क्या होती है? चर्चा होती। तो आपको समझ में आया कि एक गांव के अंदर किस तरह से क्या होते बेटा? कार्य होते हैं। स्थानीय स्वराज्य। आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो आपको बताना है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। मामा के गांव जाना है या न जाना, ये कौन तय करता है? अगर आपको कहीं जाना है या नहीं जाना, तो ये तय कौन करता है? आपको बताना है, मम्मी करती है या पापा करते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपको नए कपड़े खरीदने हैं, ये कौन तय करता है? पापा या मम्मी या बड़े भैया, जो भी तय करता है उनका नाम लिखना है। घर के मुख्य व्यक्ति यानी कि माता पिता, दादा दादी, जो घर के परिवार का क्या करते? पूरा का पूरा क्या चलाते बेटा? प्रशासन चलाते। आपके घर में जो कुछ भी करना होता है वो कौन करता है? या तो मम्मी पापा करते, अगर घर में दादा दादी तो दादा दादी चलाते। बिल्कुल वैसे ही वो क्या करते? घर के सारे निर्णय लेते हैं। स्थानीय कक्षा में पर भी लोग मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, यानी कि इसी तरह गांव के अंदर भी क्या किया जाता है बेटा? लोग अपना क्या देते हैं? मत देते। मत मतलब ये बताते हैं कि ये व्यक्ति क्या है? अच्छा है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? चुनाव करने पड़ते हैं। वेरी गुड। अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और उनके द्वारा चलाए गए प्रशासन
स्थानीय स्वराज्य कहलाता है। जो भी मतलब जिनको भी चुना जाता है बेटा, वही क्या करते हैं, एक गांव की क्या करते हैं, पूरी शासन व्यवस्था को संभालते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्थानीय स्वराज्य कहा जाता है। उसके प्रशासन को चलाने वाली संस्था स्थानीय स्वराज्य संस्था कहलाती। जो संस्था इसमें कार्य करती वो क्या कहलाती है, हाँ बिल्कुल, स्थानीय स्वराज्य संस्था कहलाती। संस्थाओं में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी होती, वहाँ के लोगों की भी पूरी की पूरी क्या होती, हिस्सेदारी। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ये ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य की क्या है बेटा, संस्था है। तो अंडरलाइन कीजिए आप कि ग्राम पंचायत यानी गांव की पंचायत, ठीक है। तालुका पंचायत, तालुका आप जानते हो बेटा, आपका जहाँ पर भी तालुका लगता है, गांव के बाहर जो लगता है वो क्या कहलाता है, तालुका। फिर जिला पंचायत, ये सारे के सारे किस में आते हैं, स्थानीय स्वराज्य की संस्था में आते हैं। जबकि नगर पालिका और महानगर पालिका कहाँ लगती है बेटा, शहरों के अंदर। शहरों की अपनी क्या होती है, स्थानीय स्वराज्य संस्था होती, ग्रामीण की नहीं होती है, किसकी होती है, शहरों की। अब हम बात करते बेटा, यहाँ बात करते बेटा पंचायती राज्य। हमारे पंचायती राज्य का त्रिस्तर ढांचा स्वीकृत किया गया है। ग्राम कक्षा का पर ग्राम पंचायत होता है, ग्राम जहाँ पर भी गांव का जो एरिया होता है वहां पर कौन सा होता है बेटा, ग्राम पंचायत होता है। वही तालुका कक्ष के अंदर कौन सा होता है, तालुका पंचायत। वही जिला कक्ष के अंदर यानी कि एक जिले के अंदर क्या होती है, जिला पंचायत। तो आपको समझ में आया कि पंचायती राज्य के अंदर गांव के अंदर ग्राम पंचायत, तालुका के अंदर तालुका पंचायत, और वही जिले के अंदर क्या होता है, जिला पंचायत होता है। यस, तो पंचायती राज स्थानीय यानी कि लोकल कक्षा पर स्वशासन चलाती है। बेटा जो पंचायती राज जो होती है वो क्या करती है, लोकल कक्षा यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर, तालुका पंचायत के अंदर तथा जिला पंचायत के अंदर क्या करती है, अपना स्वशासन चलाती है, यानी कि अपना सारा कार्यभार चलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति होती है जो स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करते। वहाँ के जो लोग होते हैं यानी कि तालुका के, गाँव के, उन लोगों की सारी जरूरतें, जैसे सड़कों का निर्माण हो सकता है, पानी की समस्या हो सकती है, विद्यालय की समस्या होती है, इन सारी समस्याओं का जो सुलझान करने का कार्य करता है वो कौन करता है, बिल्कुल ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत के द्वारा किया जाता है। उनके प्रश्नों को जल्दी ही जल्दी क्या किया जाता है बेटा, निकाल दिया जाता है। गुजरात राज्य में भी उपयुक्त दिखाए गए ढांचे के अनुसार क्या होता है बेटा, त्रिस्तरीय क्या होता है, पंचायती राज्य। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर एक सर्कल के अंदर यानी कि गोले के अंदर सबसे पहले कौन सी होती, ग्राम पंचायत, फिर कौन सी होती, तालुका पंचायत, और फिर क्या होता है बेटा, जिला पंचायत। तो ये एक किसका, स्थानीय स्वराज्य का ढांचा इस तरह से क्या किया जाता, तैयार किया जाता। तो अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत कि ग्राम पंचायत की रचना कैसे की जाती है, क्या क्या कार्य किए जाते हैं। गांव के जनसंख्या के अनुसार, गांव में कितने लोग रहते हैं उनके अनुसार क्या किया जाता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की क्या होती है, संख्या होती। अगर किसी गांव में बहुत ज़्यादा है बेटा तो उसके अनुसार ही क्या किया जाता है, वहाँ पर जो ग्राम पंचायत के सदस्य उनकी संख्या होती है। सामान्यतः 15,000 से कम जनसंख्या को वहाँ का ग्राम पंचायत होती। कितनी बेटा, 15,000 से अगर कम है तो वहाँ पर क्या होती, ग्राम पंचायत होती। ग्राम पंचायत में कम से कम 8 और अधिक से अधिक कितना होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 15। ग्राम पंचायत के नेता जो होते हैं यानी कि जो सारा कार्यभार संभालते हैं वो कौन होते हैं, सरपंच। गाँव के लोग प्रत्यक्ष मत देकर अपने सरपंच का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। वार्ड के सदस्यों को भी उसकी वार्ड के क्या देते बेटा, मतदान चुनते हैं। ग्राम पंचायत की आय का संसाधन यानी कि ग्राम पंचायत में किस किस तरह से बेटा आय का साधन होता है, तो कौन कौन सा, तो ग्राम पंचायत में मकान कर होता है, मकान कर यानी कि मकान का टैक्स होता है। दुकान का कर होता है यानी कि दुकान का टैक्स, कर मतलब यहाँ पर बेटा टैक्स, आप लोगों को पता है टैक्स लिया जाता है। बिल्कुल, आप है ना अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो कि टैक्स क्या होता है ना, क्या होता है बेटा, कुछ टैक्स देखो क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है कि कुछ राशि आपको क्या करनी पड़ती है बेटा, सरकार को क्या करनी पड़ती है, जमा करवानी पड़ती, तो उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। यस, प्रकाश कर इत्यादि कर वसूल करके आय प्राप्त करते हैं। तालुका पंचायत, जिला पंचायत व राज्य सरकार की तरफ से अनुदान भी प्राप्त होता है, यानी कि इनके द्वारा क्या होता है बेटा, कुछ अनुदान भी दिया जाता है, यानी कि कुछ
खर्च करने के लिए भेंट के रूप में कुछ रुपये भी दिए जाते। गांव के लोग भी स्वैच्छिक पैसे देकर भी आय प्राप्त करते हैं, यानी कि कुछ लोग अपनी मर्जी से भी क्या बेटा, अपनी स्वेच्छा से भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अनुदान देकर भी क्या कर सकते हैं, सारे कार्य करवा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा प्रशासन की। सरकार की तरफ से लेखपाल कम मंत्री को रखा जाता है, वे प्रशासनिक काम देखते हैं। क्या करते बेटा, प्रशासनिक काम किसके द्वारा देखे जाते हैं, लेखपाल के द्वारा जो होता है, जो सरकार के द्वारा चुना जाता है। ये कार्यपाल का क्या करता है, कार्य संभालता है। ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, पत्र व्यवहार, अंदाज पत्र तैयार करके हिसाब रखने का काम भी करता है। कौन, लेखपाल। ग्राम पंचायत के कार्यकाल को ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत के जो भी कार्यकाल होता है उसे क्या कहते हैं, ग्राम सचिवालय। अब आपको क्या करना है बेटा, अपने गांव के अंदर पंचायत के द्वारा यानी कि ग्राम पंचायत के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए, उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। अगर सड़क का निर्माण करा तो आपको लिखना है सड़क का निर्माण। पानी की समस्या को दूर करने के लिए अगर उन्होंने ट्यूबवेल या फिर किसी और तरह का भी जो जो कार्य किया है वो यहाँ पर आपको लिखना। एक गांव की व्यवस्था दूसरे गांव के लोग कर सकते हैं। आपके गांव के मोहल्ले और रास्तों पर दीवा बत्ती की व्यवस्था कौन करता है, तो ये बताना है आपको। आपके गांव में पीने या पानी की सुविधा व्यवस्था कौन करता है, तो ये सारी बातें आप अपने गांव की बात बतानी है यहाँ पर बेटा। मेरे या आपके गांव के लिए, आपका जो गांव है उसके बारे में बताना है कि आपके गांव में ये काम कौन करता है। आपके गांव में रास्तों व गड्ढे पड़ जाने पर कौन उसकी मरम्मत करवाता है। वर्षा ऋतु में पानी निकाल का रास्ता नहीं हो तो कौन मदद करता है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, हाँ बिल्कुल आपको ही इसको क्या करना है बेटा, अपनी नोटबुक के अंदर क्या करना है, इसको करना है। आपको अपने गांव के बारे में आप अपने माता पिता से या फिर अपने बड़ों से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। आगे आगे हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, तालुका पंचायत की। उससे पहले कुछ प्रश्न हैं। आपके गांव के आसपास 5 गांव के आपको नाम लिखने हैं कि आपके गांव के आसपास कितने गांव है, उनके नाम लिखने हैं। आप किस तालुका में रहते हो, आपका जो गांव है उसका कौन सा तालुका लगता है, उसका नाम लिखना है। अपने जिले के नक्शे में अपना तालुका बताना। अगर आप जिस जिले में रहते हो तो वहाँ का जो नक्शा होता है उसमें आपको बताना है कि हम इस तालुका में रहते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। तालुका पंचायत की रचना, अभी तो हमने किसकी रचना पढ़ी थी बेटा, ग्राम पंचायत की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तालुका पंचायत की। जनसंख्या के अनुसार तालुका पंचायत की बैठक क्या की जाती है बेटा, तय की जाती है। मतलब जितनी जनसंख्या होगी उसी आधार पर क्या किया जाता है, तालुका पंचायत की बैठक। इस बैठक के मतदाता तालुका पंचायत सदस्यों को चुनते हैं। सामान्यतः तालुका पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है, 16, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है बेटा, 31 होती है। तो 16 से लगाकर 31 तक होती है, और वही ग्राम पंचायत में 8 से 15 तक होती है। चुने गए तालुका पंचायत के सदस्यों में एक प्रमुख होता है और एक क्या होता है बेटा, उप प्रमुख का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत में हमने देखा था, बिल्कुल वैसा ही तालुका के अंदर भी किया जाता है। चयनकृत सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति, सामाजिक न्याय समिति की रचना की जाती है। तो आपको समझ में आया कि कैसे एक तालुका के अंदर क्या किया जाता है, चुनाव के दौरान क्या किया जाता है बेटा, प्रमुख और उप प्रमुख को क्या किया जाता है, चुना जाता है। आगे जमीन कर, शिक्षण कर, देखो बेटा तालुका के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, जमीन कर लिया जाता है, शिक्षण कर यानी कि वहाँ पर अगर शिक्षा की व्यवस्था है तो उस पर भी टैक्स दिया जाता है, सिंचाई का कर लिया इत्यादि आय प्राप्त करते हैं। जिला पंचायत व राज्य सरकार में भी अनुदान मिलता है। जिला पंचायत की तरफ और राज्य सरकार के द्वारा क्या मिल जाता है बेटा, अनुदान दिया जाता है। दान, भेंट तथा लोक भागीदारी आदि भी आय मिलती है। तालुका पंचायत का प्रशासन कैसा होता है, तो तालुका विकास अधिकारी तालुका पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। वे तालुका पंचायत के प्रस्ताव पर क्या करते हैं बेटा, प्रस्ताव पर आदि कार्य करते हैं। तालुका पंचायत के सभी कर्मचारी भी देखरेख करते हैं। तालुका पंचायत का वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। तालुका पंचायत TDO तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं बेटा, कार्य किए जाते। अधिकारी जो होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं और पदाधिकारी लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते। तो आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है बेटा, आप कौन से जिले में रहते हो उसका नाम बताना है। आपके जिले के अंदर 5 तालुकाओं के नाम लिखने। गुजरात में
राजनीतिक नक्शे में अपना जिला बताना, गुजरात के अंदर आपका जिला कौन सा वो आपको बताना है। आगे आगे हम बात करते बेटा कि जिला पंचायत की कैसे रचना होती है। अभी तक तो हमने किसकी पढ़ी, ग्राम पंचायत की। अब हम पढ़ेंगे तालुका की रचना पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे जिला पंचायत की। जिला पंचायत में कैसे कार्य होते। तो जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है, 32 होती, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती, 51। गुजरात के एक नए सीमांकन के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिला पंचायत की बैठक होती। इस बैठक के मतदान अपने सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते हैं। जिला पंचायत के तमाम सदस्य बहुमत से प्रमुख व उप प्रमुख को क्या करते हैं, चुनते हैं। इसी उपरांत चयनित सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षण समिति तथा मकान निर्माण समिति, आरोग्य समिति जैसे विभिन्न समितियों को क्या किया जाती है बेटा, निर्माण किया जाता है। मतलब एक जिले के अंदर अलग अलग क्या बनाई जाती है, समितियां बनाई जाती है, अलग अलग लोगों की क्या बनाई जाती है, इस तरह से व्यवस्था बनाई जाती है कि वह उस जिले के अंदर सारे कार्य कर सके। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं कि एक जिला पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो 25 जनवरी 2011 में जामवंथली तालुका विद्यालय अपने 140 वर्ष पूर्ण कर रही थी। विद्यालय के वार्षिक दिन का उत्सव भव्य और उसके लिए एक सुंदर सा क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इस प्रसंग पर जामनगर के जिले की पंचायत के प्रमुख विद्यालय के महोत्सव में पधारे हुए थे। जो जिला प्रमुख थे वो क्या हुए थे बेटा, इस महोत्सव में क्या हुए थे, आए हुए थे। प्रासंगिक उद्बोधन के समय मोहम्मद रफ़ी नाम के क्या किए थे बेटा, विद्यार्थी द्वारा जिला पंचायत द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में इसके जानने के आतुर दिखाने पर प्रमुख श्री ने क्या किया बेटा, पंचायत विषयक सुंदर जानकारी प्रदान की। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया बेटा क्या बोला था उन्होंने, क्या बोला था, प्यारे विद्यार्थियों, हमारे गुजरात राज्य की पंचायती राज का ढांचा बहुत ही क्या है बेटा, व्यवस्थित रूप से कार्यरत है। जिला पंचायत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने तथा विद्यालयों की क्या करना, देख रेख करना। ये सारी बातें कौन बता रहा था, वेरी गुड, जिला प्रमुख बता रहा था। कहाँ बता रहा था, बिल्कुल स्कूल का क्या था, महोत्सव था, वहाँ पर वो अपनी बात बता रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव तक के रास्तों की मरम्मत करवाना तथा पीने के पानी की भी क्या दी जाती बेटा, सुविधा प्राप्त। ये सारी बातें कौन बता रहे थे, तालुका पंचायत के जो थे उनके द्वारा बताया जा रहा है। कृषि विकास पशुपालन के लिए भी प्रयत्न करते हैं। पानी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, चेक डैम बनवाते हैं। बाढ़, भूकंप, तूफान, आगजी, अकाल इत्यादि जैसी आपत्ति पर जिला पंचायत हमारी क्या करते बेटा, सहायता करते। राज्य सरकार की तरफ से भी घोषित जाने वाली कल्याणकारी योजना पर भी हम क्या करते हैं, अमल करते। ये सारी बातें बताई जा रही थी। जिले के तमाम पंचायत तथा कर्मचारियों की भी हम क्या करते हैं, देख रेख करते। तो आपने देखा कि कैसे सारी बातों को क्या किया जा रहा है, महोत्सव के दौरान बताया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कार्य का संचालन कैसे होता होगा। तो देखो बेटा, जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी जिला विकास अधिकारी कहलाते। कौन से अधिकारी कहलाते हैं, जिला विकास अधिकारी। जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, जिला आरोग्य अधिकारी, हर अलग अलग डिपार्टमेंट होते बेटा, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या होते, अधिकारी होते। उन अधिकारियों के नीचे भी कुछ सदस्य होते और वो सदस्य क्या करते हैं, कार्य करते। जैसे देखो, हम विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय में सबसे ऊपर कौन होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे क्या होता है बेटा, टीचर, और टीचर के नीचे क्या होता है, क्लास मॉनिटर। तो बिल्कुल वैसे ही अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है बेटा, किसी भी जिले के अंदर अलग अलग अधिकारी होते हैं और उनके नीचे अलग अलग सदस्य क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जिले खेती बाड़ी अत्यधिक अधिकारी भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। मतलब हर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी होते हैं। जिला विकास अधिकारी जिला पंचायत की तमाम मीटिंग को क्या करते हैं, नोट करते हैं और सारी बातों को बेटा वो क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, सारे रिपोर्ट देखते हैं। जब जिला संवेदनशील की मुलाकात होगी तब अत्यधिक विस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपने इस चैप्टर के अंदर क्या देखा बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमने किसकी बातें करी, इस चैप्टर के अंदर हमने किसकी बातें करी, ग्राम पंचायत की, जिला पंचायत की, इनकी हमने बिल्कुल कैसे कार्य करते इन बारे में हमने देखा। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति नागरिक क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, यानी कि
वोट डे से 21 बार उससे अधिक लोग अपना उम्मीदवार के लिए भी क्या कर सकते हैं बेटा, हाँ उम्मीदवार के लिए भी क्या कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। तीनों ही पंचायत के समय मर्यादा सामान्यतः वर्ष की होती है। अब हम बात करते हैं बेटा सामाजिक न्याय समिति। सामाजिक न्याय समिति के अंदर किस तरह से कार्य किया जाता है। तालुका और जिला पंचायत के स्तर पर सामाजिक न्याय समिति कार्यरत होती है। तालुका पंचायत की तरह जिला पंचायत में भी चयनित सदस्यों में से इस समिति के सदस्यों की पसंदगी की जाती है। सामाजिक न्याय समिति के सदस्य उनमें से किसी एक सदस्य को क्या करते बेटा, चुनते। तो देखो यहाँ पर सामाजिक न्याय सदस्यों में से सारे लोग हैं, इसमें से किसी एक सदस्य को क्या किया जाता है, अध्यक्ष के रूप में क्या किया जाता है बेटा, चुना जाता है। बाकी ये सारे क्या होते हैं, सामाजिक न्याय समिति के सदस्य होते हैं। अलग अलग पंचायत के समाज के निर्बल वर्गों की जरूरत की सुनवाई के अनुसार सामाजिक न्याय समिति का क्या किया जाता है बेटा, निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे भी देखो बेटा, एक तालुका के सदस्य, तालुका के सदस्य से क्या बनते हैं, सबसे पहले हाँ बिल्कुल तालुका के सदस्य से क्या होता है, सामाजिक न्याय समिति बनती है। और सामाजिक न्याय सदस्य में से जो एक अच्छा जो सदस्य होता है उनके द्वारा क्या किया जाता है, अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अब हम बात करते हैं लोक अदालत। ये लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत का मतलब बेटा लोगों की अदालत। एक गांव में दो मनुष्य के बीच में झगड़ा हो जाना, दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे तो अतः विवाद अथवा अदालत पहुंचे, तो विवाद के बारे में सरपंच को पता चले तो इस विवाद को सुलझाने के लिए सरपंच ने क्या किया बेटा, लोक अदालत में जाने का क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। सरपंच ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश अथवा अदालत के प्रतिनिधित्व लोक अदालत में आते हैं। कौन कौन आते हैं, न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश अथवा प्रतिनिधित्व किस में आते हैं, लोक अदालत में। स्थानीय अग्रणी तथा वकील, तजज, सरकारी तथा स्वैच्छिक संस्था लोक अदालत के काम में साथ देती है। लोक अदालत में जल्दी और कम खर्चे क्या होते हैं, न्याय मिलते हैं। कहने से विवाद लोक अदालत में पहुंचते, दोनों ही पक्ष को न्याय मिलता है। लोक अदालत के अंदर क्या होते हैं, लोगों के द्वारा, और वहाँ पर भी क्या होते हैं बेटा, वकील भी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। वो दोनों के पक्ष को क्या करते हैं, सुनते हैं और फिर क्या करते हैं, न्याय करते हैं। न्याय से दोनों ही पक्ष को क्या करते हैं, दोनों ही पक्ष के संतोष करते हैं और परस्पर में क्या करते हैं, झगड़े वाले दोनों व्यक्तियों के बीच समाधान करवाते हैं। गरीब, सामाजिक स्तर पर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, प्राकृतिक आफत के भोग बने हुए व्यक्ति तथा 50,000 से कम आय वाले व्यक्ति किसी भी कारणवश न्याय मिलने से वंचित न रह जाए, इसके लिए किसका निर्माण किया जाता है, लोक अदालत का निर्माण किया जाता है। वहाँ जाकर लोग अपना क्या कर सकते हैं, अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। यदि दोनों ही पक्ष सहमत हो तो उन्हें लोक अदालत में बुलाया जाता है। अदालत दूसरी अदालत को भार कम करती है। तो आपको समझ में आया कि कैसे लोक अदालत का निर्माण किया जाता है और लोक अदालत के द्वारा कैसे लोगों को क्या किया जाता है, न्याय दिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा जिला कलेक्टर। जिले के अंदर किस प्रकार से प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। तो देखो जिला कलेक्टर यानी कि जिला मजिस्टर, एक तरफ क्या होता है बेटा, ग्राम, ग्राम मतलब गाँव है ना, एक तरफ क्या है, शहर है। तो गांव के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो गांव के अंदर सबसे पहले क्या होता है बेटा, जिला विकास अधिकारी होता है। जिला विकास अधिकारी के नीचे कौन होता है, तालुका विकास अधिकारी। तालुका नीचे कौन होता है, लेखपाल यानी कि कम मंत्री। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आया समझ में। वही अगर हम बात करते हैं शहरों के अंदर, तो शहरों के अंदर क्या होता है बेटा, एक तरफ होते हैं चीफ ऑफिसर, ठीक है, जो नगर पालिका, बिल्कुल, और एक तरफ होते हैं म्युनिसिपल कमीशन जो कि महानगर पालिका। तो आपने देखा बेटा कि किस प्रकार से एक स्थानीय स्वराज्य का कैसे निर्माण किया जाता है, कैसे कैसे कार्य किया जाता है, किनके किनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो आपको समझ में आया कि स्थानीय सरकार कैसे अपने कार्य को क्या करती है, संपन्न करती है। अब आपको इस चैप्टर का क्या करना है, स्वाध्याय करना रहेगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।